ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो जिस दुनिया में है वहाँ सिर्फ टैलेंट ही देखा जाता है। ये कहानी है उसके डेथ और बर्थ के साइकिल से अपने फेट को बदलने की। हर एक साइकिल में उसे खतरनाक और दुख देने वाली सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। इन सिचुएशन का सामना करते हुए वो किस तरह से अपने फेट को बदलता है। कहानी शुरू होने पर हम एक बूढ़े आदमी को ठंड से तड़पते हुए देखते हैं। वो बस एक चीज बड़बड़ाए जा रहा था और खासे जा रहा था, मैं पृथ्वी से हूँ, मैं एक सिविलाइज सोसाइटी से हूँ। तभी एक बच्ची वहाँ आती है। ओ अंकल सीओ, मम्मी ने ये आपके लिए भेजा है। शुक्रिया, कोई बात नहीं, बस आप ठीक हो जाइए और वापस साबुन बनाने लग जाइए। ये कह के वो बच्ची हाथ में रखे उबले आलू वहाँ रख के वापस चली जाती है। 50 साल हो चुके हैं जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ। मैं अपने कंपनी के मेंबर्स के साथ एक वर्कशॉप के लिए काम से गाड़ी में जा रहा था। तभी वो रास्ता ढह गया और हम इस दुनिया में आ गए। यहाँ पर हमें अजीब अजीब तरह के क्रिएचर्स का सामना करना पड़ा। पहले एक फॉक्स जिसके 3 टेल थे, फिर एक लाल सांप जिसके 2 सर थे, और वो अजीब लोग जो आसमान में उड़ सकते थे। हम सब एक नोवेल की दुनिया में आ गए थे जिसका नाम शियानशिया था, जिसे मैं कभी कभी फ्री टाइम में पढ़ लिया करता था। ये एक मार्शल आर्ट की नोवेल थी। जो भी हो, मुझे पता है कि मेरे साथियों ने मेरे से अच्छी ज़िंदगी जी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग ऊपर से आए थे वो मेरे साथियों के मिथिकल टैलेंट को देख के हैरान थे, इसीलिए वो इनको अपने साथ लेके चले गए। जो रह गया था वो और कोई नहीं, मैं और डायरेक्टर किम थे। हमारे मन में एक आशा थी कि कभी तो हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन हमारे पास कोई टैलेंट नहीं था। तो फिर हम दोनों ने अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करना शुरू कर दिया। 6 महीने मजदूरी करने के बाद डायरेक्टर किम ने मुझसे कहा कि मैं और ऐसे नहीं रह सकता। उन्होंने रास्ते से कुछ सस्ती मार्शल आर्ट्स की किताबें खरीदी और बस 3 महीनों में ही एक फुल फ्लैज मार्शल आर्टिस्ट बन गए। फिर वो कभी रुके नहीं और अपने मार्शल आर्ट्स स्किल को एडवांस करते रहे, और देश में अपना नाम बनाने के बाद और एक पावरफुल वॉरियर बनने के बाद वो जियांग ऊ के लिए निकल गए। अब जो पीछे रह गया था वो बस मैं हमेशा बस ये उम्मीद करता था कि मैं कभी तो अवेकन बनूंगा या कोई स्पेशल एबिलिटी मिलेगी, लेकिन मैं बस एक उम्मीद के साथ ही रह गया और आखिर तक कुछ नहीं हुआ। अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो बस ठंड से मर रहा हूँ। अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस दुनिया में आया ही क्यों हूँ, क्यों वो सब अवेकन बने और मैं क्यों नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी को जीने की पूरी कोशिश की थी। मैंने इनकी भाषा सीखी और लिखना पढ़ना सीखा और अपने लिए एक छोटी सी ज़मीन खरीद के घर बनाया। मैंने अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दिया जब से मैंने लाई से साबुन बना के बेचना शुरू किया। ये मेडिवल चाइना का पीरियड जैसा था। तब साबुन का कॉन्सेप्ट नया था, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे साबुन बनाने के तरीके को चुरा लिया और अपना बनाने लगे, जिससे मेरे सेल्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। मैं थक गया हूँ, मैं अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा। आखिर मैं ही क्यों? ये इसलिए तो नहीं क्योंकि मुझे चुना नहीं गया, लेकिन मेरे को तो चुना गया था। भले ही मेरे को चुना नहीं गया, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मेरा सब कुछ क्यों छीन लिया गया? इस दुनिया में मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, लेकिन इस दुनिया ने मेरे सारे एफर्ट्स को ठुकरा दिया। आखिर इस दुनिया को मेरे से चाहिए क्या? अगर मेरे को और मौके मिलते या थोड़े ही मिलते तो शायद इस तरह से उसकी मौत हो गई। लेकिन तभी एक आदमी कहता है, मैं ज़िंदा हूँ। मैं ज़िंदा कैसे हूँ? अभी तो मैं मर गया था। मुझे याद है, ये तो वो कपड़े हैं जो मैं अर्थ में अपनी कंपनी में काम करते हुए पहनता था। हाँ, वो रिबॉर्न हो गया है। इसका मतलब उसके पास रिग्रेशन की पावर है। वो उस टाइम पे चला गया है जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था। उसके साथ उसके कंपनी के सारे साथी थे। वो थोड़ी ही देर में समझ जाता है कि उसकी ताकत रिग्रेशन है।
अब यहाँ से उसका पहला रिग्रेशन चालू होता है। सब लोग चौंके हुए बस इधर उधर देख रहे थे। हम तो अपनी कंपनी के ट्रिप पे थे, है ना? तो यहाँ कैसे आ गए? डायरेक्टर किम पूछते हैं और सीईओ यून ह्यून याद करने की कोशिश करता है कि 50 साल पहले क्या हुआ था। तभी पीछे से उसका एक साथी उसे बुलाता है, हे मैनेजर सीईओ। लेकिन सीईओ उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। ये एटीट्यूड नहीं था, ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत समय से उसे किसी ने उसके नाम से नहीं बुलाया था। अब एक बूढ़े आदमी को उसके नाम से कौन बुलाएगा? अब जब मैं रिग्रेस कर चुका हूँ तो पहले मुझे क्या करना चाहिए, वो सोचता है। नॉर्मली रिग्रेशन नॉवेल्स में लोग फ्यूचर की नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे पास तो बस सोप बनाने की नॉलेज है और हर्ब्स के बारे में थोड़ा कुछ पता है। मैनेजर सीईओ यून ह्यून जियोन गुस्से में कहता है, ओ सेक्शन चीफ जियोन, सॉरी मैं थोड़ा चौंका हुआ था। तभी चीफ उसे थप्पड़ मारता है, तू कमीने, तू गाड़ी चलाते वक्त सो रहा था, इसीलिए हम उस लैंडस्लाइड में फंस गए। तूने तो हमें लगभग मार ही दिया था। मैनेजर सीईओ, क्या तू चाहता है कि जब हम वापस जाएं तब तू अपनी नौकरी से हाथ धो दे? मैं ये कैसे भूल गया कि ये जियोन मियोंग हुन एक कमीना है। इसने नेपोटिज्म से सेक्शन चीफ की पोजीशन पाई है। रुकिए, मैनेजर सीईओ उस लैंडस्लाइड में कुछ नहीं कर सकते थे, ये तो अचानक हुआ था। चीफ ओ बीच में आके बोलते हैं, तुम क्या कह रहे हो? चीफ ओ, ये उस समय सो रहा था, इसलिए अभी हम इस सिचुएशन में हैं। ये आदमी पूरा इल्ज़ाम सीईओ पे लगा रहा है। हाँ, मैंने झपकी ली थी, लेकिन इसका कारण तुम हो कि तुमने मुझे सारा काम दे दिया था, जिससे मुझे रात को देर तक जागना पड़ा। लेकिन क्या ड्राइविंग करने के इंचार्ज तुम नहीं थे? सीईओ मन में सोचता है, इसी इडियट की वजह से हम इस खतरनाक सिचुएशन में फंस चुके हैं। जियोन सीईओ के ऊपर चिल्लाता रहता है, अब मुझे याद आ रहा है, जब मैं इस दुनिया में आया था तब से ही मैं सबसे माफ़ी मांग रहा था। उस समय जब उसने मेरे को थप्पड़ मारा था, मैंने उससे माफ़ी मांग ली थी, ये सोच के कि मैं ही गलत था। और बाद में जब मुझे डाकुओं के ग्रुप ने घेर लिया था तब भी मैं ही माफ़ी मांग रहा था। उन्होंने मेरा सब कुछ लूट लिया तब भी। और जब एक मार्शल आर्टिस्ट ने मेरा मजाक उड़ाया था तब भी। और तब भी जब एक टैक्स लेने वाले ने मेरे से मेरा सब कुछ ले लिया टैक्स के नाम पे। लेकिन अब मुझे एक चीज़ समझ आ गई है, मुझे बस उन्हीं के सामने अपना गुस्सा काबू करना है जो मेरे से ज़्यादा ताकतवर हैं। सीईओ अपनी यादों को याद करते हुए सोचता है, सेक्शन चीफ जियोन, मुझे पता है कि आप गुस्सा हैं और इस सिचुएशन में ऐसा होना आम भी है, लेकिन ये समय किसी को दोष देने का नहीं है। क्या बे, उल्टा बोलेगा? तेरे को लड़ना है क्या? वो सीईओ को मुंह पे घूंसा मारते हुए कहता है। लेकिन इस बार सीईओ ने सहा नहीं। सीईओ पलट के घूंसा मारता है। अपनी पिछली ज़िंदगी में सीईओ को मार्शल आर्टिस्ट ने कई बार मारा था और जब वो पौधे तोड़ने के लिए पहाड़ों पे जाता था उसे डाकू लोग पकड़ के मारते थे और यहाँ तक कि कभी कभी टैक्स लेने वाले उसे मारते थे टैक्स ना देने पर। एंशियंट टाइम में ऐसे जुर्म आम लोगों के साथ होते रहते थे, जो कि सही में बहुत बुरा है। इस दुनिया में सिर्फ एक चीज़ काम करती है, वो है वायलेंस, और यहाँ पे सबसे अच्छे से इस बात को सीईओ जानता है। अगर तुम किसी के आँख पे मारोगे तो उसका दर्द बढ़ेगा। इस तरह से पीटने पर इंसान सिर्फ 2 शब्द बोलता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। जियोन पिटते हुए माफ़ी मांगता है, मेरे पास भले ही कोई मिथिकल टैलेंट ना हो और ना ही मार्शल आर्ट्स का टैलेंट हो, लेकिन मेरे पास एक एबिलिटी है अपनी किस्मत को बदलने की। सीईओ उसे मारना छोड़ के खड़े होके मन में सोचता है। यहाँ से सीईओ का रिग्रेशन का सफ़र शुरू होता है और यहाँ से हम उसके रिग्रेशन की कहानी को देखेंगे कि वो कैसे अपने फेट को बदलता है, कैसे वो अपनी पिछले रिग्रेशंस की नॉलेज का इस्तेमाल करके एक मॉर्टल से इमॉर्टल बनता है, कैसे वो पिनिकल ऑफ लाइफ को टच करता है, कैसे वो फेल होता है